हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु, जो लिखा गया है भक्ति विकास स्वामी महाराज द्वारा। आज हम रीड करेंगे उपसंहार। भगवान चैतन्य ने भविष्यवाणी की थी कि उनका आंदोलन इस धरा पर प्रत्येक नगर तथा ग्राम में फैलेगा और इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना की। पृथ्वी की 14 बार यात्रा की, 100 से अधिक मंदिरों की स्थापना की और 1977 में इस जगत से प्रयाण से पहले हरे कृष्ण महामंत्र को घर घर पहुंचाया। इस्कॉन अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं तथा हरिनाम के कीर्तन का व्यापक प्रचार कर रहा है। श्री प्रभुपाद की कृपा से आज श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किया आंदोलन मानवता के उत्थान के लिए आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने का सबसे सरल तथा श्रेष्ठ मार्ग महामंत्र के जप का निःशुल्क वितरण कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीधाम मायापुर एक पवित्र धाम जहाँ भगवान चैतन्य का प्रागट्य हुआ को इस्कॉन भव्य अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर रहा है। अब जब भी संभव हो सभी श्रीधाम मायापुर में निमंत्रित है तथा जहां हृदय को अतुलनीय शीतलता प्रदान करने वाला दिव्य वातावरण सुलभ है। परिशिष्ट 1 श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। समय समय पर परम पूर्ण सत्य पुरुषोत्तम भगवान इस ब्रह्मांड में अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में अवतरण हुए हैं। यद्यपि वे सभी प्रकार के बंधन से मुक्त है, फिर भी इस भौतिक जगत में भगवत ज्ञान से विहीन संघर्ष रतबद्ध जीवों के कल्याण हेतु वे आते हैं। घोर भौतिकतावादी के लिए भगवान का प्रागट्य एक गूढ़ रहस्य है। अधिकतर धार्मिक लोग भी जिन्हें भगवान के संबंध में सीमित जानकारी है संशय करते हैं कि कैसे परम भगवान स्वयं आ सकते हैं, परंतु परम भगवान कुछ भी कर सकते हैं तथा वैदिक शास्त्रों में वर्णित है कि वे दिव्य लीलाएं करने, अपने भक्तों का उद्धार करने तथा ब्रह्मांड के उत्थान हेतु अवतीर्ण होकर प्रसन्न होते हैं। यद्यपि वे एक है, फिर भी विभिन्न रूपों को अपनाते हैं जो शास्त्रों में वर्णित तथा सभी आचार्यों द्वारा अनुमोदित है। ऐसे सभी आध्यात्मिक प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि परम भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन यानी दिल्ली के पास अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट हुए थे। दुर्भाग्यवश आधुनिक युग में अनेक नकली अवतार हुए। ऐसे ढोंगी लुभावनी वाणी से मूर्ख लोगों को उन्हें भगवान मानने के लिए भ्रमित करते हैं। ऐसे अबोध लोगों को पता नहीं होता कि असली अवतार षड ऐश्वर्य, समस्त धन, समस्त बल, समस्त ख्याति, अतुलनीय सुंदरता, पूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण वैराग्य से परिपूर्ण होते हैं, परंतु पाखंडी धोखा खाना चाहते हैं। अतः वे ढोंगी को ईश्वर स्वीकार करते हैं। इस प्रकार छल करने वाला और छला जाने वाला दोनों नरक में गिरते हैं। एक असली अवतार का पता शास्त्रीय प्रमाणों तथा उनके ऐसे असाधारण कार्यों से चलता है कि जिन्हें महान योगियों के लिए भी कर पाना असंभव है। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण भगवान चैतन्य इस कसौटियों पर खरे उतरे। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में विस्तार पूर्वक वर्णित है, वे सस्ते तथा कथित नकली अवतार नहीं थे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और वे भक्ति के आनंद का आस्वादन लेने व दूसरों को अपनी भक्ति सिखाने के लिए एक भक्त के रूप में आए। उन्होंने कभी भी स्वयं को परम भगवान नहीं कहा, क्योंकि वह उनके भक्त के भाव में विघ्न डाल देता है। इसलिए वे छन्न अवतार माने जाते हैं। जैसे कि श्रेष्ठ वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम 7.9.38 में भविष्यवाणी है कि परम भगवान कलयुग में छन्न वेश में अवतरित होंगे। कलयुग में कई बार आप छन्न वेश में अवतरित होते हैं, अतः आप त्रियुग यानी वह जो 3 युगों में अवतरित होता है के नाम से जाने जाते हैं। कुछ विद्वान इस श्लोक की टीका इस प्रकार करते हैं कि भगवान इस जगत में कलयुग में अवतरित नहीं होते, परंतु यह भगवत गीता 4.8 में उनकी घोषणा के विरुद्ध परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान घोषणा करते हैं कि वे प्रत्येक युग में अवतरण होते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि वे कलयुग में भी आते हैं। वे कैसे इस युग में अवतरण हुए होंगे उसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 11.5.32 में है। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के अवतार की जो निरंतर कृष्ण नाम को गाते हैं, संकीर्तन द्वारा पूजा करते हैं, यद्यपि उसका वर्ण शामिल नहीं है, फिर भी वे स्वयं कृष्ण है। वे अपने सहायकों, सेवकों, शास्त्रों तथा गोपनीय पार्षदों से परिपूर्ण होंगे। अतः यह समझना चाहिए कि कलयुग में परम भगवान स्वयं को भगवान प्रदर्शित न कर छन्न वेश में हमें
वे भगवान राम के संकीर्तन में लगाने तथा सिखाने तो अवतरित होते हैं। अपने प्रागट्य के दौरान चैतन्य महाप्रभु को महान विद्वान जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रामानंद राय तथा अन्यों ने श्री चैतन्य को परम भगवान स्वीकृत किया। ये विद्वान भावोत्तेजक नहीं थे, अपितु वैदिक साहित्य के कठोर अनुयायी थे, जिसके आधार पर उन्होंने गौरांग की दिव्यता को अभी स्वीकृति दी थी। प्रमाण के रूप में उन्होंने और भी भगवान चैतन्य के कार्यों तथा पापी तथा अधमों का जीवनोद्धार, उनको ईश्वर का श्रेष्ठ प्रेम प्रदान किया को स्वीकार किया। कई बार विभिन्न अवसरों पर महाप्रभु ने अपने कृष्ण रूप को अंतरंग पार्षदों के समक्ष प्रकट किया, जिसका वर्णन उनकी प्रामाणिक जीवनियों से मिलता है। भगवान चैतन्य की दिव्यता का प्रमाण आज श्री कृष्ण भावनामृत में के प्रचार से मिलता है। पूरे संसार में हजारों लोग जो पूर्ण वैदिक संस्कृति तथा शास्त्रीय ज्ञान से हीन है, जिन्होंने कृष्ण की सेवा में अर्पित होने वाले पाप कृत्यों को त्याग दिया है, वे इतने पवित्र हो चुके हैं कि वे कृष्ण अर्चा की पूजा तथा श्रीमद् भागवतम की व्याख्या कर रहे हैं। महाअधम व्यक्ति ईश्वर की विशेष कृपा से ही अति यानी उन्नत प्रबुद्ध बन सकते हैं। कोई भी जो श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करता है तथा उनके पार्षदों सहित उनके नाम का जप करता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वह भगवान चैतन्य की विशेष कृपा प्राप्त करेगा तथा भगवान धाम जाने की उसकी गति द्रुतगामी होगी। भगवान चैतन्य की कृपा प्रत्येक नगर, गांव, घर तथा ब्रह्मांड के हृदय को प्लावित करे। सर्वत्र महावदान्य गौरांग भगवान की जय हो। संसार के लोग उनके दिव्य नाम का जप करें तथा प्रसन्न रहे। उनके प्रागट्य के समय उनका यश आच्छादित था, परंतु अब उनके यश का प्रचार पूरी धरा पर हो ताकि सभी का कल्याण हो सके। जैसे कृष्ण संपूर्ण जगत में विख्यात है, उसी बात उनके महावदान्य अवतार सभी का विदित तथा पूजनीय हो। परिशिष्ट 2 श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। भगवान चैतन्य की लीलाओं के समय भारत दार्शनिक भूमि थी। प्रत्येक महत्वपूर्ण काम में एक पंडित होता था तथा महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों पर सहस्रों विद्वानों द्वारा चर्चा तथा वैदिक तर्कों पर वाद विवाद होता था। जैसा कि आज 2 आध्यात्मिक विद्यालय प्रसिद्ध है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद और वैष्णव का अक्षरशः बिल्कुल विपरीत। अद्वैतवाद एक तत्ववाद सभी एक है स्थापित करना चाहता है। इसके मत के अनुसार कोई भी परम नियंता नहीं, वास्तविकता अंततः अभेदता तथा निराकार है। रूप तथा अविभिन्नता का बोध मात्र माया है तथा माया जब हट जाती है, आत्मा का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा सर्वव्यापक सत्य में विलीन हो जाता है। वैष्णव इन परिकल्पनाओं को तर्क, साधारण ज्ञान तथा शास्त्रीय निष्कर्षों से अनुपयुक्त मानते हुए उसका बहिष्कार करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रभुता का विरोध करते हुए मायावाद स्वयं को द्वेषता से उसके समान मानते हुए आध्यात्मिकता में प्रभुत्व व्यक्ति को संभ्रमित करता है। अतः कृष्ण को समर्पण का भाव भक्ति का मूल सिद्धांत है, जबकि मायावाद आध्यात्मिक जीवन भयंकर विपथगामी है। इसलिए वैष्णवाचार्य, विशेषतः रामानुजाचार्य तथा मध्वाचार्य ने शंकराचार्य के सिद्धांत का कड़ाई से विरोध किया है, इसके दोषों को उजागर किया है तथा परम सत्य विष्णु के स्वरूप यानी कृष्ण को स्थापित किया है। दुर्भाग्यवश आज भी मायावाद का प्रभाव कलयुग के बद्ध जीवों की कुटिलता के कारण है, जो भगवान को नकारते हैं, अस्वीकार करते हैं या स्वयं को अथवा किसी एक दूत को भगवान समझने लगते हैं। शास्त्रों के इस निष्कर्ष को स्वीकार करने की बजाय कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तथा अन्य सभी जीव उनके नित्य दास है, जैसा कि एक वैष्णवाचार्य के लिए उपयुक्त है। भगवान चैतन्य ने भी शंकराचार्य के सिद्धांत का कर्मठता उत्साह से खंडन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण परम सत्य कृष्ण स्वयं है तथा इसलिए वेदों के लक्ष्य से भली भांति परिचित है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। महाप्रभु ने वैष्णव सिद्धांत स्थापित किया है कि निसंदेह समस्त दर्शन का परम निष्कर्ष अचिंत्य भेदाभेद तत्व अर्थात भिन्नता के साथ साथ अभिन्नता भी है। भाव यह है कि आत्मा गुणात्मक रूप से भगवान के समान है, परंतु परिमाण में नहीं, जैसे कि समुद्र की बूंद तथा समुद्र में संबंध है। श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी शिक्षाएं मायावाद विद्यालय के एक तत्ववाद मत का खंडन करती है। कृष्ण भावनामृत का केंद्रीय बिंदु है कि जीव को कृष्ण के समान स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भगवान चैतन्य ने उनके पहले अवतरित हुए 4 वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी तथा निम्बार्क के दर्शनों के सार को ग्रहण किया तथा प्रत्येक में 2 प्रमुख विशेषताएं अपनाई। मध्वा से
प्रभु ने मायावाद के मत की पूर्ण पराजय तथा कृष्ण के अर्चा की सेवा उन्हें शाश्वत आध्यात्मिक तत्व मानते हुए ग्रहण की। रामानुज से भगवान चैतन्य ने भक्ति को कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्रता के सिद्धांत को तथा भक्तों की सेवा के महत्व को स्वीकृत किया। विष्णु स्वामी की शिक्षाओं से उन्होंने कृष्ण एकमात्र आश्रय के भाव तथा राग भक्ति का मार्ग ग्रहण किया तथा निम्बार्क से राधा की शरण की आवश्यकता तथा गोपियों के कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा को स्वीकारा। भगवान चैतन्य ने आगे सिखाया कि जैसे कृष्ण पूजनीय है, उसी प्रकार वृंदावन धाम भी, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को परम वैदिक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया, फिर भी महाप्रभु मात्र भगवान के अस्तित्व की मान्यता यहाँ की वे महान है तथा वरदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना योग्य से भी आगे है, अधिक श्रेयस्क है। भगवान चैतन्य ने धन का परिग्रहण, इंद्रिय तृप्ति या भौतिक अस्तित्व से मुक्ति के साधारण धार्मिक अनुष्ठानों से ऊपर उठकर जीवन के परम उद्देश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति की स्थापना की। महाप्रभु ने घोषणा की कि गोपियों के स्तर का श्रृंगार रस में भगवत प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान है। कृष्ण के प्रति गोपी भाव को इस भौतिक जगत के कामुक संबंधों के रूप में नहीं देखना चाहिए। कृष्ण तथा गोपियों के मध्य प्रेम पूर्ण व्यवहार व्यभिचारिता से ऊपर आध्यात्मिक व्यवहार की पराकाष्ठा है। पूर्ण धार्मिकतावादियों ने ईश्वर की सेवा, परम भगवान की पद तथा सम्मान के उपयुक्त सिखाई, परंतु भगवान चैतन्य ने सभी औपचारिकताओं से ऊपर अंतरंग भगवत प्रेम का विज्ञान दिया। भगवान चैतन्य ने व्यक्त किया कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपनी माता यशोदा का स्तनपान करते हैं, वृंदावन की चारा गाहों में विहार करते हैं तथा गोपियों के संग नाचते हैं। भगवान का अपने भक्तों के साथ ऐसा घनिष्ठ व्यवहार बद्ध जीवों के लिए अचिंत्य है, अतः जिन्हें न निंदा न तथा न ही अनुकरण करने की चेतावनी दी जाती है। परंतु महाप्रभु की कृपा से कलयुग में के महाअदम जीव भी कृष्ण की अति गुह्य लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं तथा ऐसे सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान के शाश्वत आनंद का अनुभव कर सकते हैं। भगवान चैतन्य मात्र एक दार्शनिक नहीं थे, अपितु एक ऐसे प्रचारक थे जिन्होंने भगवत प्रेम का मार्ग सभी के लिए खोल दिया, जिन्होंने आधुनिक युग में आत्म साक्षात्कार का श्रेष्ठ साध्य मार्ग कृष्ण नाम के पवित्र जप के रूप में सिखाया तथा इस साधन द्वारा कृष्ण भावनामृत का विस्तार पूर्वक वितरण किया। महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि कृष्ण भावनामृत संपूर्ण जगत में वितरित होगा तथा जिन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे गुरु बने तथा कृष्ण संदेश का सर्वत्र प्रचार करें। भगवान चैतन्य ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी, किंतु उन्होंने अपने अनुयायियों विशेषकर वृंदावन के षड गोस्वामियों को ऐसा करने के निर्देश दिए। षड गोस्वामियों में रूप सनातन तथा उनके भतीजे जीव वैष्णव तथा साहित्यिक समाज में अपने अमूल्य कृत्य के लिए सुप्रसिद्ध है। रूप गोस्वामी ने साहित्यिक योगदान में भक्ति रसामृत सिंधु, दान केली कौमुदी, हंस दूत, लघु भागवतामृत, मथुरा महात्म्य, पद्मावली, उद्धव संदेश, उज्ज्वल, नीलमणि तथा उपदेशामृत प्रमुख है। उनके नाटक ललित माधव तथा विदग्ध माधव, द्वारका तथा वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का विस्तार है। सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ मिलकर हरि भक्ति विलास की रचना की। सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद पर टीका लिखी, जिसे दशम टिप्पणी कहा जाता है। जीव गोस्वामी का षड संदर्भ 6 निबंध को जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों पर विस्तृत व्याख्या है तथा उनकी गोपाल चंपू कृष्ण लीलाओं की एक झलक है। तदनंतर भक्तों की पीढ़ी से विधिवत असंख्य पुस्तकों की रचना, व्याख्या, विश्लेषण तथा मत पर विस्तार, अभ्यास तथा कृष्ण भावनामृत की विभिन्न अवस्थाओं का साक्षात्कार किया था। महाप्रभु के आधुनिक युग तक शिक्षाओं की स्थापना, पालन तथा भारत में प्रचार किया, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के नवीन सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 60 से अधिक पुस्तकें भगवान चैतन्य के दर्शन की सम्मोहक टीका में जटिलता रहित लिखी, जिसकी प्रशंसा संसार के विद्वानों तथा जनसाधारण ने की। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित भगवत साक्षात्कार का व्यावहारिक मार्ग है कि प्रत्येक व्यक्ति को सदैव तथा हर स्थान पर कृष्ण नाम का, विशेषकर महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन दिव्य नामों का जप पाप के दुष्परिणामों का अमोघता से विनष्ट कर देता है, जो नारकीय दंडों के क्रमिक विभत्सना, पशु योनि में जन्म, रोग की वेदना तथा मनुष्य जीवन में निर्धनता की ओर ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह जप मुक्ति, पुनः पुनः जन्म तथा मृत्यु के बंधन से मुक्ति तथा सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान करता है।
परिशिष्ट 3 श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम। चाहे भगवान चैतन्य युवावस्था में एक विद्वान के रूप में सुविख्यात थे, फिर भी उन्होंने केवल 8 श्लोक को प्रदान किए जिसे शिक्षाष्टकम कहा जाता है। ये 8 श्लोक स्पष्ट रूप से उनके आंदोलन तथा उपदेशों का व्यक्त करते हैं। इन परम बहुमूल्य प्रार्थनाओं का अनुवाद निम्नलिखित है। पहला, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त मार्जन का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महादावानल को शांत करने वाला। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृतिक विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद की समुद्र की वृद्धि करने वाला है और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। दूसरा, हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन अप्राकृतिक नामों में अपनी समस्त शक्तियां अर्पित कर दी है। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश कालादि का कोई भी नियम नहीं है। प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया, परंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। तीसरा, स्वयं को मार्ग में पड़े तृण से अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना में सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मनस्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम का सतत कीर्तन कर सकता है। चौथा, हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, न मैं अनुयायियों सुंदर स्त्री का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहोतु की भक्ति कर बनी रहे। पांचवा, हे नंद तनुज यानी कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर यानी दास हूँ, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना लीजिए। छठा, हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रोक की धारा से विभूषित होंगे, कब आपके नामोच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुंध जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। सातवां, हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष यानी पलक झपकने का समय एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलधारा वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख सकता है। आठवां, एकमात्र कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ नहीं है और वे मेरे लिए यथानुरूप बने रहेंगे, चाहे वे मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करे अथवा दर्शन न देकर मर्माहत करे। वे लंपट कुछ भी क्यों न करे, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्रता है, क्योंकि कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। पारिभाषिक शब्दकोश। लेखक परिचय। भक्ति विकास स्वामी का जन्म 1957 में इंग्लैंड में हुआ। वे 1975 में लंदन में इस्कॉन में सम्मिलित हुए और उसी वर्ष उन्हें इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा इलापति दास के नाम के साथ दीक्षा प्रदान की गई। 1977 से 1979 तक उन्होंने भारत में रहते हुए अधिकांशतः पश्चिम बंगाल में भ्रमण कर श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें वितरित की। अगले 10 वर्ष उन्होंने बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड एवं मलेशिया में इस्कॉन के प्रचार को प्रारंभ करने में लगाए। 1979 में उन्होंने संन्यास आश्रम प्रदान कर उन्हें भक्ति विकास स्वामी नाम दिया गया। उन्होंने पुनः भारत को अपना प्रचार क्षेत्र बनाया। तब से उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप में अंग्रेजी, हिंदी तथा बंगाली में प्रवचन देते हुए भ्रमण किया है। भक्ति विकास स्वामी कुछ माह विश्व के अन्य भागों में भी प्रचार करते हैं। टीवी पर उनकी हिंदी में प्रवचन करोड़ों लोगों द्वारा देखे एवं सुने जाते हैं। भक्ति विकास स्वामी कृष्ण भावनामृत से संबंधित विषय पर विस्तृत रूप से लिखते हैं। उनकी पुस्तकें 20 से भी अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है
और इसकी 15 लाख से भी अधिक प्रतियां वितरित हो चुकी है। इसके अलावा वे सादा जीवन और उच्च विचार पर आधारित वैदिक ग्राम्य प्रकल्प और गुरुकुल के विकास में संलग्न है। आभार। हम उन सभी भक्तों के आभारी हैं जिनकी निस्वार्थ सेवा से इस पुस्तक का हिंदी प्रकाशन संभव हो सका है। प्रथम संस्करण का प्रारंभिक संपादन भरत दास द्वारा किया गया। श्री गिरिधारी दास ने इसका प्रारूप तैयार कर इसके मुद्रण निरीक्षण का कार्यभार संभाला। इस पुस्तक को शीघ्र प्रकाशित करने हेतु माधव दास और भक्त धर्मेश ने टंकण का प्रबंध किया तथा रसिक शेखर दास द्वारा उसके बाह्य आवरण को अभिरूप दिया गया। माधुर्य लीला दासी, राधा चरण दास, चरण रेणु दासी, सुगुर्ती माधवी देवी दासी और सुशील पांडे ने इस पुस्तक का संशोधन किया। द्वितीय संस्करण का संपादन सनातन कृष्ण दास ने किया और प्रूफ शोधन का कार्य अच्युत दास द्वारा हुआ। शिला भक्ति विकास स्वामी द्वारा रचित पुस्तकें। कृष्ण भावनामृत में पहला कदम। दूसरा, भारतीय नवयुवकों को संदेश। तीसरा, कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य। चौथा, पारंपरिक भारतीय जीवन की एक झलक। पांचवा, जय शिल प्रभुपाद। छठा, शिल प्रभुपाद की सेवार्थ प्रबलता से बोलना। सातवां, शिल प्रभुपाद के बारे में मेरी स्मृतियां। आठवां, श्री वंशीदास बाबा जी। नौवां, पत्रोपदेश। 10वां, द स्टोरी ऑफ रसिकानंद। 11वां, श्री भक्ति सिद्धांत वैभव। 12वां, ऑन पिलिग्रिमेज इन होली इंडिया। वाल्मीकि कृत रामायण। आज की नारी कल की संस्कृति। ये उनके ऑनलाइन वीडियोस हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण विश्व में लाखों व्यक्ति भगवान श्री चैतन्य के द्वारा प्रदत्त कृष्ण भावनामृत के निर्मल पद का अनुसरण कर रहे हैं। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन तथा परमानंद में नृत्य करते हुए वे केवल कृष्ण प्रेम पाने की अभिलाषा रखते हैं तथा भौतिक भोग को तुच्छ समझते हैं। यह पुस्तक इस धरती को पवित्र करने वाले भगवान के अवतारों में से सबसे अधिक दयालु तथा उदार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं का संक्षिप्त परिचय देती है। हरे कृष्णा। तो आज यहाँ ये पुस्तक समाप्त होती है। आपको ये पुस्तक रीड करके कैसा लगा और नेक्स्ट आप कौन सी पुस्तक रीड करना चाहेंगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।